बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MFJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली साहब। सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली के नाम से। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी और बाकी इल्म के बारे में मालूमात चाहते हो तो सर के चैनल पे ज़रूर एक दफ़ा जाइएगा, विज़िट कीजिएगा, देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी इल्म के बारे में मालूमात होगी वो आपको मिलती रहेगी। सर थोड़ा-सा हम एस्ट्रोलॉजी पे तो बात कर रहेंगे, लेकिन अभी हमारा हॉट टॉपिक तो इमरान खान साहब ही हैं। क्या लगता है इमरान साहब की जो रिहाई है इलेक्शन से पहले पॉसिबल है या इलेक्शन के बाद जाते हुए दिखाई दे रही है आपको? जी, इसके अंदर जो खान साहब का चार्ट है, हमने इसको पहले आपसे डिस्कस किया था। इस वक़्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, वो ऑल्दो कि खान साहब के लिए चार्ट तो इनका बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान का चार्ट देखें तो उसके अंदर पॉलिटिकल जो सिनेरियो बनेगा और इसकी जो क्लीयरेंस है वो अभी तक मैं नहीं देखता कि मई तक भी, क्योंकि इलेक्शन की डेट तो फरवरी की मिली है, लेकिन मैं नहीं देखता कि मई तक भी बहुत इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें खान साहब की खास तौर पर बात कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ेवर्स ले सकेंगे, लेकिन अल्टीमेट बहरहाल ये फ़ेवर ले लेंगे। तो सर अभी आपने कहा कि अल्टीमेट फेवर ले लेंगे, तो मतलब उनकी रिहाई हमें इलेक्शन के बाद ही पॉसिबल नज़र आती है, पहले नहीं होगी। जी, यही चांसेस ज़्यादा है कि खान साहब को इस इलेक्शंस को बाहर से खेलना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे और पूरी तरह से शामिल होंगे ये को लेकर। अच्छा, पूरी तरह से शामिल होंगे। सर अगर बात करें इमरान खान साहब तरीके-इंसाफ पे पिछले 1 साल से मुश्किल वक़्त आया है और बड़ा कठिन वक़्त शुरू हुआ हुआ है। उनकी तमाम पार्टी तितर-बितर है, बहुत से लोग गायब हैं। तो सर क्या लगता है आपके इल्म के हिसाब के मुताबिक ये कब तक मुश्किल वक़्त खत्म हो जाएगा? जी, इसका वही अगेन जवाब है जी, मैं समझता हूँ कि मई मई जो 20 एक्चुअली हम सिर्फ़ अगर ये देखें कि खान साहब की पार्टी या देखें कि पाकिस्तानी सियासत, तो पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत ही इसी तरह से चल रही है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही किसी को भी। और अगर हम स्पेसिफिक हो जाएँ खान साहब की पार्टी के लिए, तो खान साहब के साथ हालात अब ग्रेजुअली नरमी की तरफ चले जाएँगे, लेकिन ये अप्रैल आएगा और उसके बाद ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कमबैक करेंगी। इस साल के सेकंड हाफ के लिए खान साहब का फेवरेबल टाइम स्टार्ट होता है, जो 27th या 26th मई से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और वहाँ से फिर चीज़ें इनकी फेवर में ग्रेजुअली आना शुरू होगी। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप ये मुझसे सवाल करते हैं कि ये पार्टी नए इलेक्शन में स्टैंड कहाँ करेगी? तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छी सीट्स तो ले लेगी, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत या 2/3 की हुकूमत इसलिए बनती हुई खान साहब की इसलिए नज़र नहीं आती, कि खुद पाकिस्तान के चार्ट में 14 अगस्त 1947 में हम देखते हैं कि एक मखलूत सी हुकूमत के क्रिएट होने का वक़्त है यहाँ पर। एफर्ट्स तो होंगी, लेकिन लोगों की बड़ी खिलाफ़े तवक्को किस्म के रिज़ल्ट्स यहाँ पर हम देखते हैं, बट पीटीआई एक अच्छे स्टैंड के साथ खड़ी हुई हो। सर तो आप अभी इलेक्शन बहुत हम अर्ली बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मखलूत हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, तो हमें लगता है फिर चांसेस यही है कि पीटीआई हमें अपोज़िशन में ही नज़र आएगी और खान साहब आके उसको लीड करेंगे। जी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन के अंदर आएगी अगर आएगी, लेकिन इसके चांसेस अब अप्रॉक्सिमेट 50% या 50-50 की गेम यहाँ पर लग रही है, क्योंकि कोलैबोरेशन के लिए जो दूसरी बड़ी जमात है, मुझे अभी भी वही लगती है कि वो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि उनका हमारे पास चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये मिल के किसी के साथ गवर्नमेंट बनाने की बजाय, ये लगता है कि अपोज़िशन में बैठ के लीड करना, उसको अपोज़ करना पसंद कर लेंगे एंड टाइम के ऊपर। सर अगर खान साहब जेल में रहे, तो उनका जेल में रहना इलेक्शन पर कितना असरअंदाज हो सकता है? और पीटीआई के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान? ये इंतहाई फ़ायदेमंद होता जाएगा, ये जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा उनके फ़ेवर में चीज़ें जा रही हैं, ज़ाहिर भी नज़र आ रहा है और ये जाएँगी भी। इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अब इतना आसान इलेक्शन नहीं हो जाएगा जिसको बड़ी आसानी से तस्लीम कर लिया जाए। ये सारी सिम्पैथी का वोट भी और इसके अलावा एज़ पर यानी उनका बर्थ चार्ट भी उनकी फ़ेवर टाइम जब शुरू होगा, तो इनको अंदर बैठ के भी बड़ा ईज़ी नहीं लिया जा सकता, जो लोग बाहर से इनको डिफीट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत मुश्किल तरह से होगा। उसकी वजह ये है, अगर मैं इसको वापस आ जाऊँ, अगर आप इजाज़त दें पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर, तो पाकिस्तान के जी चार्ट के सर। अंदर ये जो साल है, ये बहुत बड़ी चेंजेस का साल है, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नए तरीके से होने वाले हैं। तो इस लॉ एंड ऑर्डर में जो चीज़ें गलत हो सक रही थी या चीज़ें ऐसी चल रही थी जिनका कोई कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था, ये अब सॉल्यूशन निकल आएँगे। सो उसकी वजह से जो एडवांटेज मिलेंगे वो अल्टीमेट खान साहब और उनकी जमात भी ले लेगी।
सर अगर हम बात करें जितने भी सर्वे हो रहे हैं, सर्वे में अगर मकबूलियत का ग्राफ है वो एक ही पार्टी के, एक ही लीडर के ऊपर जा रहे हैं, तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन किस तरह होंगे? तो वो अगर इलेक्शन होंगे तो बाकी पार्टियां जीतेंगी, तो सर्वे फिर किधर जाएंगे? किस तरह इलम के मुताबिक देखते हैं? मैं आपकी आखिरी आखिरी लाइन की आपने कहा कि इलेक्शन होंगे। सर मैंने कहा कि जिस तरह इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं, बाकी सर्वे हो रहे हैं, खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पीटीआई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्शन का रिजल्ट को हम अगर कहें कि चेंज हो जाएगा, इलेक्टेबल आ जाएंगे, तो कैसे होगा सर ये? जी, इसके लिए हमें फिर अगेन पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर जाना पड़ता है, जहां पर सिचुएशन मई तक ठीक हो नहीं रही। अच्छा, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट महीना है, जनवरी से शुरू हो जाएगा ये। दरअसल ये जनवरी के सेकंड वीक से चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर होनी शुरू होगी पाकिस्तान के चार्ट के अंदर, कि अब सिनेरियो किस तरफ जा रहा है। और ये हालात भी बड़े अच्छे नहीं होंगे, मुल्की तौर पर भी और सियासी तौर पर भी बड़ी अजीब सी खिचड़ी आपको नजर आएगी यहाँ पर। लेकिन अब इसको ये किस तरह से लेके आते हैं पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, ये इसको किस तरह से इसको हैंडल डील करेंगे। मगर इसमें अगर आप ये समझते हैं कि खान साहब कहीं नजर ही नहीं आ रहे होंगे या बिल्कुल कॉर्नर कर दिए जाएंगे या उनकी पार्टी, ऐसा नहीं होगा। बहुत अजीबोगरीब मैंने आपको बताया ये सिनेरियो होगा। और आने वाली कोई भी गवर्नमेंट अगर खान साहब के खैर बगैर बनती है, तो उसका सर्वाइवल हम खैर अगले साल की नई वीडियो बना रहे हैं, तो कोई इतनी ज्यादा इसको माने जाने वाले रिजल्ट्स होंगे नहीं। तो ये मई एक महीना होगा जहाँ पर बैठकर चीजों को शुरू किया जाएगा और इसके ऊपर अब चीजों को कंक्लूड किया जाएगा, तो इसको कंक्लूजन की तरफ ले आएंगे। और मैं समझता हूँ कि अच्छी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस के साथ रहेंगे खान साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि चल जाएंगे। अगर थोड़ी यहीं से आपसे बात मुस्लिम लीग नून की कर लूं, वो नए इत्तेहाद बनाई जा रही है तमाम सियासी जमात के साथ, सीट एडजस्टमेंट भी करने जा रही है, तो किस तरह देखते हैं फिर आगे मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, बाकी चीजों को? जी, इनका जो जो अभी सियासी मुस्तकबिल अभी बहुत करीब तर वाला है, इसको तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तर से ही अपने आप को थोड़ा पोजीशन स्ट्रांग बना लेंगे। लेकिन अगर इसको अल्टीमेट पोजीशन स्ट्रांग कहेंगे तो ये साल 1.5 साल से ज्यादा की नहीं बना सकेंगे। इनको अब यहाँ पर नए चेहरे लेके आने पड़ेंगे। अगर हम बात करें ईयर 2024 की, तो ये साल दरअसल बिल्कुल चेंजिंग का साल है, जैसे मैंने शुरू में अभी जिक्र किया था। तो इतनी सारी चीजें बदलेंगी जिसके अंदर काफी सारे, ऐसा नहीं है कि ये पार्टीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी, फेसेस बदल जाएंगे, दूसरे चेहरे लेके आने पड़ेंगे। और ये उसी की बुनियाद शुरू हो रही है, जिसको हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मिलके और चीजों को शफल करके फिर दोबारा से नजर आएंगे। और मुस्लिम लीग नून डेफिनेटली एक पार्टी है, तो नजर आएंगे। सर अभी आपने बात की कि नए चेहरे हमें नजर आएंगे, तो फिर लगता ये है कि मियां नवाज शरीफ की मुतबादल मरियम साहिबा आ सकती हैं, जुनैद सफदर साहब, कुछ इस तरह के नए चेहरे में मुस्लिम लीग नून में नजर आएंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नजर आ सकते हैं। मैं अगर इसमें अगर ये समझूं कि इसके अमली सियासत के अंदर बहुत देर तक मियां साहब हमें नजर आएंगे, तो इस तरह शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। लेकिन वो एक किंग मेकर की हैसियत से, इसी तरह ही खान साहब के चार्ट में भी हम देखते हैं, पूरा अपना रोल प्ले कर ही रहे हैं और इसको करते जाएंगे। लेकिन जब हम अगेन बात कर रहे हैं कि जब थोड़ा वक्त गुजरेगा, चंद महीनों के बाद सिनेरियो इस तरह से डिफरेंटली चेंज होगा कि हम और लोगों ने इसको बिल्कुल तवक्को ही नहीं किया हुआ होगा। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से एक्चुअली सिचुएशन फिर दोबारा कंट्रोल में आएगी। तो इनमें यकीनन मरियम साहिबा आगे नजर आएंगी हमें, हमजा साहब आएंगे। लेकिन अभी जुनैद सफदर का चार्ट मेरे पास जो है उसके नजदीक, तो मैं भी नहीं देख रहा कि इस साल सियासत में वो आ जाए। लेकिन नए चेहरे नजर आएंगे ही, बड़ी सीटों के ऊपर शफल हो जाएगा इस साल। सर तो अगर एंड पे बात करें पाकिस्तान की चार्ट की, नंबर के हवाले से, 2024 के हवाले से किस तरह देखते हैं? देखिए जी, जो 2024 का डिजिट बनता है इल्मुल आदाद में, ये 8 बनता है। 8 में अक्सर लोग हमेशा ये इसको पढ़ते हैं कि ये एक अनलकी नंबर है और यहाँ पर चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वेल, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहती है कि ये एक आगाज का साल होता है। यानी कोई भी एक नई चीज, जैसे हमारी जॉब जाती है तो एक नई मिलती है, नई जॉब आने के लिए पुरानी को जाना होता है, तो हम उस जाने को ज्यादा तवज्जो दे लेते हैं, ये नहीं देखते कि कुछ नया भी आया था। ये साल दरअसल बहुत सारे चैप्टर क्लोज होने का साल है और बहुत सारे नए चैप्टर का आगाज हो जाएगा। इसलिए 2028 जब हिस्ट्री लिखी जा रही होगी हमारी, 2024 तक जब हिस्ट्री लिखी जा रही होगी, तो इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीलियों, नए चेहरों, नए यानी इस तरह की इन्वेंशंस इवन हम देखेंगे मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर, कि जो बिल्कुल पहले नहीं हुई होंगी।
इसीलिए हम कहते हैं कि चेहरे भी रिप्लेस होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इस तरह के कवानीन वज़ा करके सामने लाए जाएँगे जो पहले शायद सिर्फ़ किताबों में या डिस्कशंस में आते होंगे। तो ये इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली एक उस नहज पे अब चलना है, जहाँ से इसकी अवाम के लिए बेहतरी आ जाए। वो पाकिस्तान के चार्ट में भी हमें नज़र आती है और 2024 को अगर हम न्यूमरोलॉजी के अंदर इसको कैलकुलेट करें, तो ये बहुत अजीबो-गरीब तरह की तब्दीलियों के साथ जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट पॉज़िटिव होगा ये साल इंशाल्लाह गुज़रेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे व्यूअर्स के लिए कोई अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मैं जो जो हमारे लिसनर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस साल की को ज़रूर जो है इसको अवेल करें। इस साल के अंदर ख़ास तौर पर वो हमारे जो यूज़र्स सुन रहे हैं, जिनका ताल्लुक आईटी से है, असातिज़ा है, क्रिएटिव काम से है या किसी भी तरह शोबिज़ और मीडिया से है, क्योंकि मरकरी का साल है, तो मरकरी इस वक़्त ब्रेन, प्लस और कम्युनिकेशन जैसे हमारा आप ये मीडिया आप देख रहे हैं, जिस पे हम आप बात कर रहे हैं, इस मीडिया के अंदर बहुत तूफ़ानी तरह की तब्दीलियाँ आप देखेंगे और इम्प्रूवमेंट्स आएँगी। तो लोग इसमें बहुत अच्छा काम करें और इस साल के पहले आपको थोड़ा आराम से मार्च तक गुज़ारें और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप बेहतरीन करेंगे। जी नाज़रीन, मुझे और मोहम्मद अली साहब को दीजिए इजाज़त। मोहम्मद अली साहब का अपना यूट्यूब चैनल है। काइंडली एक दफ़ा उनके इस यूट्यूब चैनल को मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, विज़िट ज़रूर कीजिएगा और सर को देखिएगा कि सर कितनी अच्छी वीडियोज़ डालते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। थैंक यू वेरी सर मच। थैंक यू। थैंक यू।